आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अगर आपके घर में बची हुई डबल रोटी है, उसके साथ हम बनाएँगे बहुत सारे कबाब, जिसको आप बना के रमज़ानुल मुबारक के लिए सेव भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे तो आप निकाल के उसको फ्राई करके खा सकते हैं। ये कबाब अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बन के रेडी होंगे इंशाल्लाह। और ये कबाब बनाने के बाद आप शामी कबाब बनाना भूल जाएँगे और आप हमेशा यही कबाब बनाया करेंगे। ये मेरी गारंटी है आपके साथ। तो आपने ये इस वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, इस तरह से। आपकी ब्रेड मीठी नहीं होनी चाहिए वरना आपकी जो कबाब है उसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। उसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो पानी का ऐड कर देंगे। आप आधे कप से थोड़ा-सा कम पानी ऐड कर दें और उसके बाद इस तरह से इसको प्रेस कर लें दोनों साइड से, ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। अब हम अपने दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से इसका पानी जो है वो स्क्वीज़ कर लेंगे। इसमें जितना भी पानी होगा हम इसको हाथों की मदद से दबा के निकाल देंगे। जितना अच्छे से हो सके आप इसका पानी निकाल दें। तो जी डन हो चुका है। अब हम ब्रेड को दूसरे बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जो है चिकन का कीमा लिया है। अब हम कुछ सब्जियाँ ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आधे कप से थोड़ा-सा कम जो है प्याज़ चॉप करके ऐड करना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड की हैं काट के और आधे से ही थोड़ा कम कप मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च चॉप करके ऐड कर रही हूँ। अब हम इन सब सब्जियों को अच्छे से इसके अंदर ऐड कर देंगे और प्लेट को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो जिसके बाद हम इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर एक अंडा ऐड करेंगे। आप इसके अंदर तोड़ के एक अंडा ऐड कर दें। इससे आपका जो कबाब है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और आपको बार-बार इसके लिए अंडे की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हस्ब ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर साबित सूखा धनिया ऐड कर देंगे। आप इसको पहले हाथों में अच्छे से मसल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। हम इसके अंदर टोटल 5 टेबलस्पून ऐड करेंगे, लेकिन 2 हम पहले करेंगे और बाकी जो 2-3 हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से थोड़े ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मिर्चों का ख़्याल रखिएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो सब्ज़ मिर्च ऐड की हुई हैं, तो ये स्पाइसी ही बनेंगे। तो जी आप इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लें और आप लोग मेरी वीडियो किस सिटी या कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अब हम इसके अंदर मज़ीद जो है 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के वो भी ऐड कर लेंगे। इससे इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाएगी और ये इसका जो मिक्सचर है वो रनी नहीं होगा। और आप सब लोग जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। लास्ट में मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है थोड़ा-सा, जिससे इसका फ्लेवर और इसकी जो शक्ल है वो बहुत ही प्यारी आएगी। और धनिया की खुशबू वैसे भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको ऐड किया करें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब साथ ही हम अपने पानी रख लेंगे थोड़ा-सा और अपने हाथों को इस तरह पानी से ग्रीस कर लेंगे और इसका थोड़ा-थोड़ा बैटर लेके हम इसको कबाब की शेप दे देंगे। आप इसको रमज़ान के लिए बना के सेव कर सकते हैं। आप इसको बना लें, इसको फ्रीज़ करके रख दें और आप इसको अफ्तारी में जो है वो डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। आपको इसकी बार-बार कोटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इसको रमज़ानुल मुबारक से पहले बना के रखें और अपने इफ्तारी में एंजॉय करें, या आप इसको हर मंथ बना के रख लिया करें और जैसे ही कोई मेहमान आया करें आप इसको फ़ौरन फ्राई भी कर सकते हैं। तो जब हम एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा बैटर लेंगे और अपने सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर एक चीज़ की कोटिंग करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि हम किस चीज़ की कोटिंग करेंगे, जिससे ये कबाब जो हैं वो मज़ीद क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल भी।
तो जी सारे कबाब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको शेप दे दी है और ये रेडी हो चुके हैं। और ये देखें पानी लगाने की वजह से बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपक रहे और ये इजीली इनकी शेप भी बन रही है। तो जी अब मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। हम इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट में ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, ताकि ये हम जब फ्रीज़ करें तो ये इजीली फ्रीज़ रहें और आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और बल्कि इनको जब हम फ्राई करेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी कबाब बन के रेडी होंगे। तो जब हम एक-एक करके सारे कबाब की कोटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसको किसी ट्रे में रख देंगे। और आपने इसको सब कबाबों को सेट करने के बाद, मतलब कि जब आप इसको कोट कर लेंगे, इसको ट्रे में ऐड कर देंगे, तो आपने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट जो है फ्रिज में रख देना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपने एक पैन में ऑयल ले लेना है, उसको अच्छे से गर्म करने के बाद आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना। हम इसको अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि अंदर बाहर दोनों तरफ से पक जाएँ, और एक-एक करके हम इसको ऐड करते रहेंगे और तकरीबन आप 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लें। और ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े के कबाब बन के रेडी हुए थे। आपने ये रेसिपी जो है वो मस्ट ट्राई करनी है, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखें इसका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है ऊपर, और ये जो अभी बाकी 2 हैं वो थोड़े से अनकुक हैं, इसलिए मैंने इसको जो है पीछे कर दिया है। अब हम जैसे-जैसे कबाब बनाते जाएँगे, उसके बाद हम थोड़े-थोड़े जो कबाब हैं इसके अंदर और ऐड करते जाएँगे। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आके रेडी हो चुका है। ये अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी कबाब बन के रेडी हुए थे। आपने ये कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और ईज़ी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और साथ ही साथ आपने बेल आइकन पे प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसको अपने रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी में बनाना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से हाज़िर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।